धर्म आध्यात्म की नगरी प्रयागराज, जहाँ के कण कण में धर्म है, जहाँ की हवाओं में धार्मिकता बहती है। हम इस वक्त हैं प्रयागराज में और इस वक्त हम चल रहे हैं नाव में संगम तट पर। संगम तट मेरे पीछे है और इस वक्त मैं हूँ संगम नदी में। संगम नदी जहाँ जिसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती में गंगा यमुना तो आपको साफ दिखाई देंगी, लेकिन सरस्वती आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगी। यहाँ आप भगवान का चमत्कार देख सकते हैं, जहाँ आपको गंगा यमुना 2 नदी हैं, लेकिन आपको इनके अलग अलग रूप दिखाई देंगे। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि कैसे संगम में 2 नदियां जो कि पानी है, लेकिन दोनों के अलग अलग रूप और अलग अलग रंग हैं। तो चलिए जानते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती में सरस्वती क्यों नहीं दिखाई देती और आपको दिखाते हैं गंगा यमुना के अद्भुत रूप। त्रिवेणी का अर्थ है वह स्थान जहाँ 3 नदियां आकर मिलती हो, जहाँ 3 नदियों का संगम होता हो। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा है जहाँ 3 नदियों का मिलन होता है। संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा, यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती को महत्व अधिक दिया गया है। दूर दूर से लाखों पर्यटक गंगा, यमुना, सरस्वती का ये संगम देखने के लिए आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नाव, जो कि नौका चालक है, नाव चला के जो दर्शनार्थी हैं, जो गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, संगम में डुबकी लगाने आते हैं, वो यहाँ जो सरस्वती, गंगा, यमुना का जो मिलन है उसको देखने जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ तरीके से ये जो मिलन है, ये जो गंगा यमुना का रूप है, साफ तरीके से दिखता है। और ये पूरी व्यवस्था है, पक्षी उड़ रहे हैं, लोग यहाँ आते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं। और देखिए हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं गंगा यमुना के मिलन में। आप यहाँ मेरे पास देख पा रहे होंगे कि ये जो पानी है हल्का सा हरा नज़र आ रहा है, बहुत शीतल हरा पानी नज़र आ रहा है। और देखिए ये हरा पानी और जस्ट इसके बगल में आपको मटमैला सा, ये है गंगा, और हमने बिल्कुल पीछे यमुना छोड़ दी। बिल्कुल साफ तौर पे हम देख पा रहे हैं कि ये गंगा यमुना का जो मिलन है साफ तरीके से हम लोगों को दिखता है। ये भगवान की ही भव्यता है जो यहाँ नज़र आती है। ये घाट बनाया गया है प्रशासन की तरफ से। ये बीच में जो गंगा यमुना का मिलन होता है ये वही घाट है। यहाँ लोग आते हैं नाव से, जो लोग यहाँ गंगा यमुना के मिलन पे जो दर्शन करना चाहते हैं, संगम के बीचों बीच जो नहाना चाहते हैं, यहाँ उनकी व्यवस्था की गई है। नाव से यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, गंगा में, संगम में डुबकी लगाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। हिंदू धर्म में अधिकतर तीर्थ नदियों के तट पर ही बसे हुए हैं। उसमें से भी जहाँ 3 नदियों का संगम हो रहा है वह स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयाग संगम पर गंगा और यमुना नदी अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन कहते हैं कि उसी में सरस्वती भी मिलती है, जो कि अलग नजर नहीं आती। सरस्वती नदी के साथ अद्भुत ही बात है कि प्रत्यक्ष तौर पर सरस्वती नदी का पानी कम ही स्थानों पर देखने को मिलता है। इसका अस्तित्व अदृश्य रूप में बहता हुआ माना गया है। इस संगम तट में दूर दूर तक विशाल संगम नजर आता है। चारों तरफ पानी है, गंगा यमुना का मिलन है और नाव हैं जो दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आए हैं, उनकी भक्ति है। साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जल पुलिस है, वो चप्पे चप्पे पे तैनात है। सामने आप देख सकते हैं कि जल पुलिस की नौका जा रही है। कोई भी व्यक्ति यहाँ अनसेफ नहीं है। दूर दूर तक आप देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल साफ और अच्छी नज़र आती है। नाव में बैठने से पहले जो नौका चालक है हमें सेफ्टी जैकेट पहनाते हैं, क्योंकि ये यहाँ का नियम है, बिना सेफ्टी जैकेट पहनाए आपको नौका में नहीं बिठाला जाता। और ये हम पहुँच चुके हैं पावन मिलन के बिल्कुल नज़दीक, जहाँ हज़ारों श्रद्धालु इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। सूरज देवता बिल्कुल ऊपर साफ देखा जा सकता है और ये बेहद ही अद्भुत नज़ारा है। चारों तरफ भव्यता ही भव्यता भगवान की नज़र आती है।
इस वक्त मैं खड़ी हूँ गंगा यमुना सरस्वती के मिलन की जगह पे, संगम में। हम इस वक्त बीचों बीच खड़े हैं संगम के, और चारों तरफ पीछे भव्य तीनों नदियों का संगम हम साफ तौर पर देख सकते हैं। ये अद्भुत नज़ारा जो लोग देखने के लिए लाखों श्रद्धालु देश से विदेश से प्रयागराज पहुंचते हैं। कल कल करती नदियाँ, उनकी आवाज़ कानों में एक गूंज पैदा कर